हेलो बेटा, 8th साइंस नॉन कोचिंग क्लास में हम 5th चैप्टर रीड कर रहे हैं बेटा। कल की क्लास में आपने फ्यूल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, फ्यूल्स अगर हम बात करें अकरेंस के बेसिस पे तो कौन कौन से टाइप के होते हैं बेटा? नेचुरल फ्यूल्स या फिर प्राइमरी फ्यूल्स, एंड दूसरा क्या था आपके? प्रोसेस फ्यूल एंड सेकेंडरी फ्यूल। उसके बाद आपने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े फ्यूल्स की, स्टेट के बेसिस पे सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसेज फ्यूल्स पढ़े। ठीक है, उसके अलावा आपने कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ी उनकी। नेक्स्ट वन आ जाता है आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, तो देखते हैं बेटा। द फॉलोइंग आर दी सम इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी आइडियल फ्यूल्स। ठीक है, कुछ एक आइडियल फ्यूल की करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो आइडियल फ्यूल का करेक्टरिस्टिक्स अभी हमने रीड किया था पिछली क्लास में, सबसे अच्छा क्या है? उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा वो हीट और एनर्जी देगा। इसका इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, या फिर रूम टेम्परेचर पे ही वो क्या हो, मतलब रूम टेम्परेचर से अबव हो, ताकि रूम टेम्परेचर पे कोई चीज़ अगर बर्न करने लग जाएगी तो क्या होगा? कहीं भी क्या होगा? फायर लगने का खतरा होगा। तो हल्का सा रूम टेम्परेचर से अबव हो, लेकिन क्या हो, इनिशिएशन टेम्परेचर है वो लो हो। इतना लो भी नहीं हो कि वो बहुत ही ईजिली क्या कर ले, फायर कैच कर ले, यानी कि इवन रूम टेम्परेचर पे वो ही जलने लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है आपका? देखो क्या होना ज़रूरी है। कंबस्टन रेट ऑफ फ्यूल शुड बी मॉडरेट, यानी कि बीच का होना चाहिए, क्योंकि जो हीट रिलीज होती है वो कंट्रोल मैनर में हो, यानी कि बहुत सारी हीट है वो एक साथ निकल जाए। ठीक है, जो जो आइडियल फ्यूल होगा उसमें लो कंटेंट ऑफ नॉन कंबस्टाइल मटेरियल्स होना ज़रूरी है, यानी कि ऐसी चीज़ होनी हमारे पास ज़रूरी है, ऐसा फ्यूल होना ज़रूरी है हम जिसको जलाएं तो जो कंबस्टाइल हो उसमें ज़्यादा हो, नॉन कंबस्टाइल की प्रेजेंस क्या हो उसमें कम हो, ताकि जो हार्मफुल गैसेज हैं, पोल्यूशन है वो कम रहे। ठीक है, आइडियल फ्यूल क्या होते हैं बेटा? अवेलेबल लार्ज क्वांटिटी एंड आल्सो बी चीप। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में मिल जाए और कैसे होने चाहिए हमें? वो सस्ते भी होने चाहिए। ठीक है, और जो फ्यूल्स होते हैं उनको ईजी करना चाहिए, ईजी होना चाहिए स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ताकि हमें क्या नहीं रखना पड़े, ज़्यादा सावधानियां हैं या उनको हैंडल करने के लिए या स्टोर या ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन पर ज़्यादा ध्यान देना ना पड़े। ठीक है, कुछ एक फ्यूल क्या होते हैं बेटा? बहुत ज़्यादा हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं, इनकी फायर के कॉन्टैक्ट में आते हुए क्या होते हैं? जलने लग जाते हैं। तो इनको जैसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे गैसेस हो गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगा, इनको सिलेंडर में ट्रांसपोर्ट करके, जैसे कैरोसिन और पेट्रोल को हम टैंकर्स में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस तरह से जो उनका ट्रांसपोर्ट मेथड है वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, जो क्वालिटी होता है फ्यूल की उसको हम किस तरह से जज कर सकते हैं? जैसे SPM से, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर से, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज, ये सब जज करके ही क्या करना चाहिए? उसका मेंशन करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी पोल्यूटेंट, कोई भी फ्यूल है वो पोल्यूटेंट अगर नहीं निकालता है तो वो क्या है बेटा? एक आइडियल फ्यूल है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या पता लगा सकते हैं कि ये आइडियल फ्यूल है या नहीं है। ठीक है, अब आते हैं, लास्ट अपना टॉपिक है ये सम कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स। कुछ एक कॉमनली यूज्ड फ्यूल की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है आपका? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सभी जानते हैं CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इसमें क्या होता है? मेनली मीथेन होता है, और मीथेन की जो हाईएस्ट क्लोरोफिक वैल्यू क्या होती है? 55 kg पर ग्राम। हाइड्रोजन से दूसरे नंबर पे ये होता है फ्यूल्स में, तो इसलिए क्या ये एक अच्छा फ्यूल है। ठीक है, इसमें कोई रेजिड्यू नहीं बचता जलने के बाद। उसके अलावा जो भी अमिट होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस या फिर सस्पेंडेड मटेरियल होता है वो बर्निंग में इसका कोई भी अमिट नहीं होता है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है? एज ए फ्यूल दैट इज हैज़ लो इग्निशन टेम्परेचर, जो इसका इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या है बेटा? लो है। सेफ्टी डिवाइस हैव बीन डेवलप्ड सो एज टू मिनिमाइज द एक्सीडेंट ड्यू टू यूज CNG एज ए फ्यूल। इसको जो अब हम ये CNG फ्यूल यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे क्या हो जाए, कोई इंसिडेंट ना हो जाए, खतरा ना हो जाए, उससे बचने के लिए क्या बेटा? जो सेफ्टी डिवाइस है वो डेवलप कर लिए गए हैं। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG सभी जानते हैं। ठीक है, जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है उसका क्या होता है? पेट्रोलियम गैस इज ब्यूटेन। ठीक है, इस गैस को कन्वर्ट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड बाय अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करके इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और लिक्विड फॉर्म में इसको क्या बोला जाता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको फिर से दोबारा से गैस बनाने के लिए जब प्रेशर रिलीज किया जाता है तो क्या कहता है? एट द बर्नर। ठीक है, LPG क्या होती है? कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, इनफ्लेमेबल गैस है। ठीक है, जल्दी से जलने लग
जाती है। ये ओडरलेस है, इसलिए इसको क्या करना बेटा, जब लीकेज होता है, सिलेंडर लीक होते हैं तो इसको डिटेक्ट करना क्या हो जाता है अपने लिए मुश्किल हो जाता है। तो जो सिलेंडर से लीकेज है उसको डिटेक्ट करने के लिए इसके साथ क्या मिक्स किया जाता है बेटा, थोड़ी सी अमाउंट इथाइल मरकैप्टन की डाली जाती है। जो आप रसोई गैस में यूज़ करते हो ना, जो कुकिंग गैस यूज़ कर रहे हो, LPG यूज़ कर रहे हो, उस गैस में क्या नहीं होती बेटा, स्मेल नहीं होती। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो गैसेज हैं वो लीकेज हो रही है, तो उस लीकेज को पहचानने के लिए इसमें क्या ऐड किया जाता है, इथाइल मरकैप्टन ऐड किया जाता है, जिससे क्या होता है उसमें एक अनप्लीजेंट स्मेल आती है, एक तीखी स्मेल आती है, जिससे पता चल जाता है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, 15 किलोजूल पर ग्राम, ठीक है, CNG से थोड़ा सा कम, ठीक है। इसमें भी कोई जलने पर रेजिड्यू नहीं होता और इसमें भी कोई भी सस्पेंडिकुलर पार्टिकुलेट मैटर है वो रिड्यूस नहीं होता, ठीक है। लास्ट अपना आता है देखो हाइड्रोजन फ्यूल। हाइड्रोजन के मैनी एडवांटेज हैं, जैसे इसकी सबसे अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू होती है सभी फ्यूल्स में से, ठीक है। जलने पर इसका कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता, ना ही कोई हार्मफुल एमिशन से देते हैं, ठीक है। बर्निंग होने पर हाइड्रोजन में ओनली क्या होता है, कंसिस्ट ओनली ऑफ वाटर। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, बिलो रूम टेम्परेचर जलने लग जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या है बेटा, कॉस्टियर भी है, इसलिए इसको हम फ्यूचर फ्यूल के रूप में कंसीडर मतलब अभी कंसीडर कर ही रहे हैं, अभी इसको प्रोसेस में लेके नहीं आए हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल क्या है, लिक्विड फ्यूल से सभी यूज करते हैं, सभी को पता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में को क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, किसी भी प्रोसेस में इसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करके यूज़ किया जाता है। ये फ्यूल्स क्या होते हैं, ऑटोमोबाइल्स के लिए आइडियल होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इनकी बेटा, लिमिटेड अवेलेबिलिटी, इनकी जो फ्यूल है इनकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, यानी कि लिमिटेड क्वांटिटी में ही हमारे पास अवेलेबल है, कि जो हम कंबस्टन करते हैं इनका, तो इनमें से बहुत सारी जहरीली गैसेज हैं वो एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। फॉर दिस रीजन जो LPG इज़ प्रिफर्ड ओवर पेट्रोल एंड डीजल फॉर हाउस होल्ड कुकिंग पर्पजेज। तो इसी वजह से जो LPG है उसको क्या किया जाता है, हर प्रोसेस में प्रीफर्ड किया जाता है एज कम्पेयर टू दी अदर गैसेज, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आज आप रीड करेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लासेज में हम करेंगे इसका बुक वर्क एंड देन हम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर 3rd चैप्टर के एंड देन हम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर 5th चैप्टर के, ठीक है बेटा। तो बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर हम अपनी अगली क्लासेज में करेंगे, तो सभी बच्चे बेटा वीडियो देखें और अपना काम है वो कंप्लीट करें। सभी को पता चल गया जल्दी स्कूल खुलने की प्रिपरेशन है वो चल रही है बेटा, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक है वो कंप्लीट रखें हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है।